सिंह, व्याघ्र आदि का पकड़ना या मारना सीधी सादी तरीके से नहीं हो सकता। उसके सामने जाकर कुश्ती लड़ना या पकड़ लाना आदमी की शक्ति से बाहर है। जल में फंसाकर, छिपकर, बंदूक आदि हथियार का आश्रय लेकर ही उन्हें पकड़ा या मारा जा सकता है। मोटी दृष्टि से देखने पर यह क्रियाएं छल, धोखेबाजी, कायरतापूर्ण आक्रमण कही जा सकती हैं, पर विवेकवान पुरुष जानते हैं कि इसमें कुछ भी अनीति नहीं है। हिंसक जंतुओं की भयंकर करतूतें, उनको रोकने की अनिवार्य आवश्यकता एवं मनुष्य की अल्प शक्ति पर विचार करते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि इन हिंसक जंतुओं को जिस प्रकार से भी छल बल से भी परास्त किया जा सकता हो, तो वैसा भी निसंकोच करना चाहिए। प्राचीन इतिहास पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो प्रतीत होता है कि इस नीति का अवलंबन अनेक महापुरुषों को करना पड़ा है। धर्म की स्थूल मर्यादाओं का उल्लंघन करना पड़ा है। इस उल्लंघन में उन्होंने लोकहित का, धर्म वृद्धि का, अधर्म विनाश का ध्यान अपनी पूर्ण सद्भावना के साथ रखा था। इसलिए उनको उस पाप का भागी नहीं बनना पड़ा जो साधारणतया धर्म मर्यादाओं की उल्लंघन करने पर होता है। भस्मासुर ने जब यह वरदान प्राप्त कर लिया कि मैं जिस किसी के सिर पर हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए, तो उसने महादेव जी को भी भस्म करने की ठानी ताकि सुंदरी पार्वती को वह प्राप्त कर ले। भस्मासुर शंकर जी के सिर पर हाथ रखकर उन्हें भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ा। शंकर जी अपने प्राण बचाकर भागे। विष्णु भगवान ने देखा कि यह भारी उलझन उत्पन्न हुई। असुर बलवान है, उसे परास्त करने के लिए छल का प्रयोग करना चाहिए। वे पार्वती जी का रूप बनाकर पहुंचे और कहा, असुरराज, मैं आपको बड़ा प्रेम करते हूँ, पर एक बात मुझे शंकर जी की बहुत पसंद है, वह है उनका नृत्य। आप भी यदि वैसा ही नृत्य कर सके तो मैं इसी क्षण से आपके साथ चलने को तैयार हूँ। भस्मासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। वह पार्वती जी के साथ नृत्य करने लगा। नृत्य करते समय उसने अपना हाथ सिर पर रखा और स्वयं जलकर भस्म हो गया। विष्णु ने अपने छल बल से उस प्रचंड असुर को सहज ही नष्ट कर दिया। समुद्र मंथन के बाद 14 रत्न निकले। अन्य रत्न तो बंट गए, पर अमृत के बंटवारे पर भारी झगड़ा था। देवता और असुर दोनों ही इस बात पर तुले हुए थे कि अमृत हमें मिलना चाहिए। विष्णु ने देखा कि ऐसे अवसरों पर छल का अचूक हथियार ही काम देता है। उन्होंने मोहिनी रूप बनाया, असुरों को लुभाया। अमृत बांटने के लिए असुरों की ओर से प्रतिनिधि बने। देवताओं को सारा अमृत पिला दिया। असुर बगले झांकते रह गए। उन्होंने देखा कि हमारे साथ भारी विश्वासघात हुआ, पर मोहिनी रूप विष्णु का उद्देश्य तो महान था। असुरों के साथ छल और विश्वासघात करने का दोष उनको छू भी नहीं सकता था। राजा बलि को धोखे में डालने के लिए वामन का छोटा सा रूप बनाकर 3.5 कदम भूमि मांगना और भूमि नापते समय इतना विशाल शरीर बना लेना कि 3 कदम में ही सब कुछ नाप लिया गया और आधे कदम के लिए बलि को अपना सिर देना पड़ा। इस सूक्ष्म दृष्टि वाले क्या कहेंगे? वृंदा का सतीत्व नष्ट करने के लिए भगवान को जालंधर का रूप बनाकर जाना और उसका सतीत्व नष्ट करना, मोटे तौर से यह धर्म नहीं कहा जा सकता। फिर भी यह इसलिए उचित था क्योंकि जालंधर की मृत्यु ऐसा किए बिना नहीं हो सकती थी और जालंधर ऐसा दुष्ट था कि उसके जीवित रहने से असंख्य जनता पर विपत्ति के पहाड़ टूट रहे थे। राम ने वृक्ष की आड़ में छिपकर बाली को मारने में युद्ध के धर्म नियमों का स्पष्ट उल्लंघन किया। इसे क्या कहा जाएगा? महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा की मृत्यु का छलपूर्ण समर्थन किया। अर्जुन ने शिखंडी की ओट में खड़े होकर भीष्म को मारा। कर्ण के रथ का पहिया कट जाने पर भी उसका वध किया गया। धड़ से नीचे का भाग घायल करना वर्जित होने पर भी भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा पर गदा प्रहार हुआ। क्या यह सब धर्म युद्ध के लक्षण है? पर यहाँ धर्म युद्ध के नियमों का अवसर ही कहाँ था? आपत्ति धर्म के अनुसार घोर दुर्भिक्ष पड़ने पर
प्राण संकट में होने पर अपने शरीर को लोकहित के लिए जीवित रखने की आवश्यकता अनुभव करते हुए विश्वामित्र ऋषि चांडाल के घर रात्रि में घुसकर कुत्ते का मांस चुराते हैं। चांडाल उन्हें पकड़ लेता है और चोरी करने के लिए ऋषि की भर्त्सना करता है। विश्वामित्र उसे सविस्तार समझाते हैं कि मूर्ख, तू धर्म को जितना स्थूल समझता है वह उतना स्थूल नहीं है। किसी महान उद्देश्य के लिए अधर्म करना भी धर्म ही है। इसी प्रकार एक बार अकाल पड़ने पर अपने लोक हितैषी जीवन की रक्षा के लिए उशस्ती ऋषि को किसी अंत्यज के झूठे उड़द खाकर अपने प्राण बचाने पड़े थे। प्रहलाद का पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना, विभीषण का भाई को त्यागना, भरत का माता की भर्त्सना करना, बलि का गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा न मानना, गोपियों का परम पुरुष श्री कृष्ण से प्रेम करना, मीरा का अपने पति को त्याग देना, लौकिक दृष्टि से धर्म की स्थूल मर्यादा के अनुसार यद्यपि अनुचित कही जा सकते हैं, पर धर्म की सूक्ष्म दृष्टि से इसमें सब कुछ उचित ही हुआ है। हिंदू धर्म के रक्षक छत्रपति शिवाजी द्वारा जिस प्रकार अफजल खां का वध किया गया, जिस प्रकार वे फलों की टोकरी में छिपकर बादशाह के बंधन में से निकल भागे, उसे भी कोई मूढ़मती लोग छल कह सकते हैं। भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार को उलटने के लिए जिस नीति को अपनाया था, उसमें चोरी, डकैती, जासूसी, वेश बदलना, हत्या, कत्ल, झूठ बोलना, छल, विश्वासघात आदि ऐसे सभी कार्यों का उपयोग हुआ है जिन्हें मोटे तौर से अधर्म कहा जा सकता है। परंतु विवेकवान व्यक्ति जानते हैं कि उनकी आत्मा कितनी पवित्र थी। अधर्म कही जाने वाले कार्यों को निरंतर करते रहने पर भी वे कितने बड़े धर्मात्मा थे। असंख्य दीन दुखी प्रजा की करुणाजनक स्थिति से द्रवित होकर अन्यायी शासकों को उलटने का उन्होंने निश्चय किया था। कानून की पोथियों ने भले ही उन्हें दोषी ठहराया और उन्हें कठोरतम दंड दिए, पर परमात्मा की दृष्टि में धर्म के तत्व ज्ञान की कसौटी पर वे कदापि पापी घोषित न किए जाएंगे। इस प्रकार की भावनाएं कानून के विपरीत होते हुए भी सात्विक दृष्टि से हेय नहीं है। राजनीति के नेता, युद्ध के सैनिक, सरकार के गुप्त गृह विभाग के कर्मचारी इस तथ्य को अपनी विचारधारा का प्रधान अंग मानकर कार्य करते हैं। यदि वे सत्य और निष्कपटता की स्थूल परिभाषा के अनुसार अपना कार्य करने लगे तो उनका कार्य एक दिन भी चलना असंभव है। इन सब बातों पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारे अंतःकरण में सत्य, प्रेम, न्याय, त्याग, उदारता, संयम, परमार्थ आदि की उच्च भावनाओं का होना आवश्यक है। उनकी जितनी अधिक मात्रा हो उतना ही उत्तम है। पर संसार के उन व्यक्तियों के साथ जो अभी अज्ञान या पाप के ज्वर से बेतरह पीड़ित हो रहे हैं, काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उनकी आत्मा का कल्याण हो, वे अनीति से छूटें, इस भावना के साथ यदि उन्हें भय या लोभ से प्रभावित करके सन्मार्ग पर लाया जा सके तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। चोर, डाकू, जेबकट, भ्रष्टाचारी, दुरात्मा लोगों के भेद यदि छल करके मालूम कर लिए जाएं और उन्हें पकड़वा दिया जाए तो इसमें बुराई की बात नहीं है। ऐसे अवसरों पर हमें अपनी धर्म भीरुता को लोकहित की तुलना में पीछे ही रखना चाहिए। शास्त्र के ऐसे कितने ही वचन हैं जिनमें कहा गया है कि उद्देश्य के लिए प्रयुक्त हुआ असत्य दुर्भाव के लिए प्रयोग हुए सत्य की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। क्रिया की अपेक्षा भावना का ही महत्व अधिक है। यदि उच्च उद्देश्य से निंदित कार्य भी किया जाए तो उससे भी लोकहित होता है और वह भी धर्म कार्य के समान ही पुण्य फल प्रदान करता है। तो आज के लिए इतना ही और कल हम पढ़ेंगे पाप से सावधान रहो। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।